अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा के संस्कृत के बारे में, जिसमें हम लोग पहले चैप्टर यानी कि मंगलम से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं सभी प्रश्नों को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। तो आप सभी इसमें अंत तक बन रहे हैं और देखते रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। आइए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। ऐसे तो खास तौर पे प्यारे बच्चों उपनिषद के रचनाकार की जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन लौकिक कथाओं के अनुसार माना जाए तो महर्षि वेद व्यास ही होंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है इसमें कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। यानी मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है, अतः इसके रचनाकार जो हो जाएंगे आपके महर्षि वेद व्यास ही होंगे। इसका भी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है इसमें कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। देखिए, ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। प्यारे बच्चों 5 मंत्र। ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है अणु से छोटा कौन है। अणु से छोटा कौन है। अणु से छोटा कौन है प्यारे बच्चों। आत्मा। आत्मा जो है अणु से छोटा है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि किसकी जय होती है। सभी को पता है कि सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही जय होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि बहती नदियाँ कहाँ मिलती है। यानी बहती हुई नदियाँ जो है कहाँ मिल जाती है। तो बहती हुई नदियाँ अपने नाम तथा स्वरूप को छोड़कर सदा सर्वदा के लिए समुद्र में समाहित हो जाती है, मिल जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसमें का अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। तो आपको बता दें कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान यह आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है, अतः जो है इसको हम क्या कहेंगे, इसमें तत्व स्थित है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में कौन से उपनिषद में बताया गया है। तो मुंडिको उपनिषद में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कह रहा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो देवता लोक का जो मार्ग है देवलोक का, वह सत्य के द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है। तो सत्य से देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर बन रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है इसमें कि मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। यानी मृत्यु को वश में करने वाले कौन है। तो वह विद्वान पुरुष होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है इसमें कि किसकी जय नहीं होती है। तो असत्य या मिथ्या की जय नहीं होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसमें अगला प्रश्न है कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। तो आपको बता दें कि उपनिषद में जो है परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो उपनिषदों की संख्या जो है 8 है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही अगर आधुनिक उपनिषद की बात करें तो इसकी संख्या 13 है, इसलिए इसमें ऑप्शन जो है आपका 108 बन रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर बन जा रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है। यानी आत्मा के गूढ़ रहस्य की जो व्याख्या की गई है वह कठोप उपनिषद में की गई है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। कौन सा उपनिषद है जिसमें परमात्मा के महिमा का वर्णन किया गया है। तो ईशावास्यव उपनिषद। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया। यानी कि कौन सा उपनिषद है जिसमें ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर बताया गया है, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो यह जो आपका बन रहा है श्वेताश्वर उपनिषद बन रहा है प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। यानी सत्य का मुख जो है सोने जैसे पात्र से, हिरणमय पात्र से ढका हुआ है प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन रहा है। इसमें अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्य का खजाना कहाँ है। सत्य का खजाना जो है कहाँ है। तो वह देवलोक में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस चैप्टर को 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर इस चैप्टर से प्रश्न नहीं किए जाएंगे। इसमें का जितने भी VVI प्रश्न थे सब यहीं थे। इससे बाहर आपके एक भी इसमें प्रश्न आने वाले नहीं है। अतः ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।